बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फूड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी यानी इनमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है इसके हिसाब से फूड की जो क्लासिफिकेशन की गई है उन पे बात करेंगे कि फूड को किन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, वो कौन से ग्रुप्स हैं, उनकी मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और उनकी फिर स्टोरेज स्टेबिलिटी कितनी हो सकती है और उनमें स्पॉइलेज हो भी सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो स्पॉइलेज कैसे हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इनमें से है फूड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी यानी मॉइस्चर कंटेंट या ताजगी के हिसाब से खुराक की दर्जाबंदी। तो इनको 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहला है स्टेबल फूड, दूसरा है सेमी पेरिशेबल फूड और तीसरा है पेरिशेबल फूड। तो जो स्टेबल फूड है शुरू इसी से करते हैं। स्टेबल फूड में से हम डिस्कस करेंगे कि इनकी शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है, इनके एग्जाम्पल्स कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और इसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना हो सकता है, और इसमें ये स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको स्पॉइल कर भी सकते हैं या नहीं। तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 मंथ से लेके यानी 3 महीनों से लेके 3 सालों तक आ सकती हैं। डिपेंड करता है उन सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे जिसमें ये ट्रीट की जाती है, इसको रखा जाता है, और उन कमोडिटीज़ को जिनको ट्रीट किया जा रहा होता है। तो इनको 3 महीनों से लेकर 3 सालों तक स्टोर किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स में से क्या आ सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में से आ सकते हैं हनी, या जो दूसरे ड्राई सीरियल्स है जैसे लेग्यूम्स है, राइस है, बार्ले है, मेज है, ये सारी चीज़ें, शुगर वगैरह भी इसमें से आ सकते हैं। तो ये है इनके एग्जाम्पल्स। और इनका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो इनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो होता है लेस देन 15%, यानी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ या एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए सबसे कम मकदार में मॉइस्चर कंटेंट इनमें से होता है, जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स अपनी सर्वाइवल या ग्रोथ इस तरह नहीं कर पा रहे होते जो उनको दरकार होती है, और जिसकी वजह से वो खुराक को ज़ाया कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है, इसमें से अच्छी बात यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम फूड को स्पॉइल करते हैं वो इनमें सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इनमें से नहीं पाए जाते। अब दूसरी कैटेगरी में है सेमी पेरिशेबल फूड। तो जो सेमी पेरिशेबल फूड है उनको चंद हफ्तों से लेके चंद महीनों तक रखा जा सकता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी अगर स्टोरेज कंडीशन फेवरेबल हो तो उनको चंद हफ्तों से लेके चंद महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स में से आते हैं पोटैटोज, गार्लिक, ओनियन, एप्पल वगैरह। ये सारी चीज़ें इनके एग्जाम्पल्स में से आती है क्योंकि इनका मॉइस्चर कंटेंट स्टेबल फूड से तो ज़्यादा लेकिन सेमी पेरिशेबल फूड से कम होता है। इनका मॉइस्चर कंटेंट होता है 60 to 90%, यानी 60% से लेकर 90% तक। इनमें से जो खुराक ज़ाया करने की बात अभी आती है, तो इनमें से ये बात आती है कि ये ऑटोलाइसिस से यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन इसमें होती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन इसमें से 2 तरीक़ों से होती है, या तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स है, फूड कंपोनेंट्स है, वो खुद एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर लेते हैं और फूड को स्पॉइल कर लेते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाए जाते हैं तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो फिर अपनी एक्टिविटी शुरू कर लेते हैं और फूड को स्पॉइल कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं से पेरिशेबल फूड्स। तो जो पेरिशेबल फूड है उनको भी इसी तरह हम क्लासिफाई करते हैं कि वो कितने अरसे तक रखे जा सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, उनकी मॉइस्चर कंटेंट क्या है, और वो स्पॉइल हो सकते हैं या नहीं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ है उनको चंद घंटों से लेके चंद हफ्तों तक रखा जा सकता है। डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि जिसमें उसको रखा जाता है। जैसे अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो स्टोरेज वाला तो फिर उसको ज़्यादा वक्त के लिए रखा जा सकता है। अगर उसकी केयरिंग वगैरह हो चुकी है तो भी उसको ज़्यादा अरसे के लिए रखा जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, आपने देखा होगा दूध ख़राब हो सकता है, दूसरे पकवान वगैरह ख़राब हो सकते हैं अगर गर्मी का मौसम हो। लेकिन अगर मौसम सर्दी का हो तो फिर ना दूध ख़राब हो सकता है और ना दूसरे पकवान वगैरह ख़राब हो सकते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन की बात यहाँ इस तरह आती है। तो इनकी जो रखने की सलाहियत है वो है स्टोरेज की
वो है फ्यू आवर्स से फ्यू वीक्स तक। इनके एग्जांपल्स में से फ्रेश कमोडिटीज़ ही आती हैं। फ्रेश कमोडिटीज़ में से मिल्क आता है, मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, ये सारी चीज़ें इसी में से आती हैं। तो ये चंद घंटों में ख़राब हो सकती है। और अगर इनको रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर रखा जाए तो फिर ये ख़राब नहीं हो सकती, बल्कि फिर इसके स्टोरेज का दौरानिया काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हीटेड कैंड फूड्स है, उसको जब तक ना खोला जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है, लेकिन जब खोला जाए तो फिर उसको पेरिशेबल कमोडिटी के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इनकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो है 80 से 95% तक, और ये भी स्पॉइल हो सकते हैं ऑटोलाइसिस से, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन से, कि जिसमें से ये इनके रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, वो आपस में रिएक्शन शुरू कर लेते हैं, और या इनमें से एंजाइम्स जो है वो अपनी एक्टिविटी शुरू करके इसको स्पॉइल कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टेबल फूड, सेमी पेरिशेबल फूड और पेरिशेबल फूड। स्टेबल फूड के सिलसिले में हमने डिस्कस किया कि इनको 3 महीनों से 3 सालों तक, सेमी पेरिशेबल को हमने डिस्कस किया कि इनको चंद हफ्तों से 3 महीनों तक या चंद महीनों तक, और पेरिशेबल में हमने डिस्कस किया कि चंद घंटों से लेके चंद हफ्तों तक इसको रखा जा सकता है। एग्जाम्पल्स भी हमने डिटेल में से बता दी। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।